जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आप सभी यूपी के रहने वाले प्रदेशवासियों, आपके हित में सीएम योगी ने एक योजना चलाई है। उस योजना के तहत आपको कुछ रकम दी जाती है। आइए हम पूरी एक्सप्लेनेशन करते हुए इस न्यूज़ का विस्तार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी बातों को आप अच्छी तरीके से गौर से सुनेंगे, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, ये सरकार आपके हित में कौन सा काम करती है और आज तक इसने अपने कार्यकाल में कितना आपके लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इसने कौन से कार्य नहीं किए जो इसे करने चाहिए थे, यदि करने चाहिए थे तो फिर भी सरकार अपना चुनाव कैसे जीतती जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी सरकार ने जो कामयाबी पाई है वो आपकी सभी के नज़रों के सामने है, आप सभी को अवगत है। ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकार रोज़गार नहीं देती है, सरकार भर्तियां नहीं करती हैं। जब सरकार नहीं करती है तो हम लोग सरकार के पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमें ये अवसर दिया गया है, 5 साल के बाद हम उस सरकार को चेंज कर सकते हैं। ये हिम्मत है हमारे उस वोट में, उस शक्ति में। वो किस प्रकार से हमारा इधर से उधर हो जाता है, क्या हम इन सभी चीज़ों को, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों पर, भविष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए पहले इस न्यूज़ को हम आप विस्तार बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम एक सरकार के ऊपर वीडियो अवश्य बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं सरकार भर्तियां दे, सरकार लोगों को रोज़गार दे, सरकार किसानों की मदद करें, सरकार युवाओं की मदद करें, किस प्रकार करें, इस पर हम सरकार के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और सरकार को इन सभी चीज़ों से लेकर के घेरेंगे। और आप भी अपनी राय दें कि सरकार को इस बारे में भी आपको बोलना चाहिए, हम उस बारे में बोलने के लिए तैयार हैं। तो आइए कि ये गुड न्यूज़ है। अगर आप भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, साथ ही पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके पास नौकरी नहीं है, जैसे आप पढ़े लिखे होंगे, लोग आजकल युवा बीएड, बीटीसी, बीकॉम, एमटेक करे हुए और रोडों पर घूम रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। तो इसकी ये जो खबर है वो आपके काम की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के लिए खजाने का मुंह खोल दिया हुआ है। अभी तक ये सीएम हमारे जो हैं उत्तर प्रदेश के, ये खजाने का मुंह बंद कराए हुए थे। जिस प्रकार से उन्होंने अपना ऐसा बंद किया हुआ है कि अब ये नहीं खुलेगा, वैसे इन्होंने खजाने का मुंह बंद किया था। लेकिन न्यूज़ ने एक्सप्लेनेशन किया है कि उन्होंने खजाने का मुंह अब खोल दिया है। तो आप भी पहुंच जाइए उस मुख के सामने और उस खजाने को लूट लीजिए। आइए किस प्रकार से ये योजना का लाभ आप पा सकते हैं यदि आप चाहते हैं। अगर आप भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, साथ ही पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपके पास नौकरी नहीं है, तो इस खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के लिए खजाने का मुंह खोला हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत पात्र युवाओं को 25 लाख रुपए का आर्थिक मदद की जाती है। और इस मदद के तहत वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पर, यानी आप पर बहुत ही कम से कम ब्याज लगेगा। यही नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करने पर सब्सिडी देने का प्रावधान भी है। अगर आपने जो ब्याज या सूद सही तरीके से चलाया तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अच्छा, आपने गांव और देहात में देखा होगा कि लोग ब्याज पर पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें ब्याज मिलता है। तो वैसे ही सरकार जो ब्याज पर हमें पैसे देती है, तो सरकार अपना पैसा बढ़ाती है और जो पैसा लेता है उसका क्या होता है, आप सोच रहे, सोचिए सरकार हमसे किस प्रकार से कमा रही है और हम कहते हैं सरकार हमें दे रही है। योजना का लाभ लेकर पात्र युवा न सिर्फ रोजगार कर सकेंगे बल्कि अपनी शिक्षा स्तर भी बढ़ा सकेंगे। आइए जानते हैं योजना में आवेदन के लिए क्या करना होगा जरूरी, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। युवा रोजगार भी करेंगे, अपना शिक्षा का स्तर भी ऊंचा करेंगे, जबकि सरकार शिक्षा को गिराती चली जा रही है। स्कीम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये स्कीम 2 भागों में वर्गीकरण है। आपको बता दें कि सरकार ने सीएम स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले
कर्ज को 2 भागों में बांटा है, यानी सर्विस सेक्टर के लिए आप अगर लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं व्यापार के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट आपको दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कई शर्तों भी रखी हैं, जैसे कर्ज का जिला उत्पाद का लाभ लेने वालों को ही सरकार देगी। अब बात समझिए, किसे देगी? जैसे यह कर्ज एक जिला एक उत्पाद का लाभ लेने वालों को ही सरकार देगी। यही नहीं, सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद इस लोन पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया हुआ है। तो नियम और शर्तें क्या हैं, सुनिए। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इसमें सरकार ने सर्विस सेक्टर और व्यापार दोनों का ध्यान रखते हुए कैटेगरी बनाई है। योजना की खास बात यह है कि जब युवा अपना रोजगार शुरू करेंगे, कुछ सालों तक उन्हें कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। कई सालों तक, कितने सालों तक ये नहीं बताया है। जब जो उस पर पहुंच जाता है फिर उसी को पता चलता है कि कितने दिनों तक नहीं चुकाना है। रोजगार स्थापित होने के बाद कुछ बहुत कम ब्याज EMI के रूप में देना होगा। यही नहीं, कर्ज की धनराशि पर सरकार ने 25% सब्सिडी का जो भी प्रावधान किया हुआ है। वह योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता भी रखी है, जैसे आवेदन का जो मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। जो भी आवेदन करेगा उसे कम से कम 10th होना बहुत ही लाजमी ज़रूरी है। साथ ही परिवार का एक ही सदस्य लोन के लिए आवेदन कर सकता है। और आवेदन कौन करेगा? एक ही परिवार, कैंडिडेट का एक ही आवेदन कर सकता है। उसी को, एक को ही पूरे परिवार, पूरी फैमिली में लाभ दिया जाएगा। आवेदन का तरीका क्या है, आवेदन कैसे करें? CM स्वरोजगार योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upsdc.gov.in पर जाकर मांगी गई सभी डिटेल भरकर सबमिट कर दें। साथ ही हार्ड कॉपी निकालकर संबंधित जिला उद्योग केंद्र पर जमा करें। साथ ही ऑफलाइन आवेदन करने वाले जिला उद्योग केंद्र से निःशुल्क फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा करें। लगभग 10 से 25 दिन के अंदर आपके आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद पात्र युवाओं को लोन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार से देखो, सरकार कोई भी योजना देती है, कोई भी देती है, उसमें इतनी अड़चन कर देती है, इतने कागजात मंगवा लेती है कि लोग कहते हैं कहाँ पढ़ें कहाँ न पढ़ें। सीधी बात है, यदि आपको उसके रोज़गार देना है, उसके लिए पैसे देने ही हैं, तो सीधे आप बैंक को अलॉट करिए। बैंक उनका खुद वेरिफिकेशन कर लेंगे। जिस प्रकार से KCC लोगों को दिया जाता है, किसानों को, वैसे ही उनके कागजात पर वो वेरिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ, इनकी क्वालिफिकेशन इतनी है और ये इतनी इनकी एज है और इन्हें ऐसे ये आवेदन के पात्र हैं और इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अब आप समझ सकते हो मंशा क्या कैसे रहती हैं। अब हम तो क्या कहें, सरकार पर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, पर सुनेगी, क्योंकि हम लोग इतने खुद जागरूक नहीं हैं। सरकार को हमने लोकसभा में जो झटका दिया था उससे सरकार सहमी थी। अगर आप उपचुनाव में भी और झटका देते तो सरकार ही सुधर जाती। ये 100% वादा है कि कोई भी तानाशाह तभी होता है जब उसे अपने पर पूर्ण विश्वास होता है और अपनी शक्तियों पर विश्वास होता है। अगर उसकी शक्तियां तुमने तोड़ दी तो समझ लो वो किस काम का। इसी के साथ, इसी आशा और उम्मीद के साथ, जो भी बात हमारी अच्छी लगी हो तो अच्छी कमेंट बॉक्स में कहेंगे। सरकार के बारे में 2 शब्द अच्छे या बुरे कामों के बारे में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।